हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 8th मैथ के चैप्टर नंबर 16 आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, वर्मा टुडे का हम लोग चैप्टर वाइज से करते आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर को। तो आप लोग के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकने वाले हैं, तो ये VVI क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करते आ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 16 का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, तो आप दिल थाम के बैठ जाइएगा और आराम से कीजिएगा इस क्लास को। कॉपी कलम पकड़ लीजिएगा और देखना है कि आप इसमें हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें से आपको कितना पता होगा। आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें मिलेगा आपको परिसर मिलेगा। ठीक ना, तो परिसर होता क्या है, आप इसे शॉर्टकट में याद रखिएगा। इस फॉर्मूला में परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा होता है फॉर्मूला। परिसर को हम लोग प्रास भी कहते हैं, जिसका मान दे दिया अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, उसके बाद मिलेगा एगो वर्ग माप करके मिलेगा। ठीक ना, वर्ग माप यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है माप। वर्ग माप क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई वर्ग अंतराल दिया है 40 से लेकर 45 तक। ठीक है, तो इसमें वर्ग माप का मतलब सबसे बड़ा वाला हम सबसे छोटा वाला घटा देंगे, तो इसका वर्ग माप कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। अगर दिया रहेगा 10 से लेकर 15 तक, इसका वर्ग माप कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि इसमें अंतर कितना का है, 5 का है। तो वर्ग माप वही होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, मतलब बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देना है। नेक्स्ट है वर्ग चिन्ह का क्या होता है फॉर्मूला, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक ना, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जैसे 10 और 15 के बीच में पूछेगा, इसका 10-15 का बताइए वर्ग चिन्ह बताइए, तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 10 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा 12.5 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्ग चिन्ह निकल गया 12.5। ठीक है, अब इसमें पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा प्रयक्ता इसमें आएगा। तो प्रयक्ता का एक फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। शॉर्टकट में याद रखिएगा, यहाँ तो बहुत लंबा लिख दिया है। प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, ये बटन दिया है और ऊपर में लिखा है अनुकूल परिणामों की संख्या। अगर आप शॉर्टकट में फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं प्रयक्ता को इंग्लिश में, तो PE इक्वल टू होता है NE बटे NS, NE बटे NS, ये होता है प्रयक्ता। इस प्रयक्ता में याद रखिएगा कि जब कोई निश्चित घटना घटेगा तो उसकी प्रयक्ता 1 होती है। जैसे मान के चलिए निश्चित घटना क्या हो गया, सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसकी प्रयक्ता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक असंभव घटना, असंभव को बोलते हैं अनिश्चित, असंभव को क्या बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं। ठीक है, तो अनिश्चित घटना की प्रयक्ता 0 होती है। जैसे जिसकी घटना नहीं घट सकता है उसे क्या बोलते हैं, 0। जैसे एक सिक्का में 3 पहलू होते हैं, ये तो असंभव घटना है। एक सिक्का में 2 ही पहलू होते हैं, या एगो हेड होता है और एगो टेल होता है। तो आप बोलेंगे एक सिक्का में 3 पहलू होता है, ये तो असंभव है, और असंभव घटना की प्रयक्ता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका PDF चाहिए तो इसका PDF व्हाट्सअप चैनल पर हम लोग आप लोग भेज देंगे। ठीक ना, तो व्हाट्सअप चैनल पर नए आप लोग नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला वाला में कहा गया है कि इसमें वर्ग चिन्ह वाला में कहा गया है, यानी मिलान चिन्ह वाला, माफ कीजिएगा। 1 2 3 4 5 और ये 1 और 2 कितना हो गया, 7 का। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मिलान चिन्ह। क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह बोलते हैं, मिलान वर्ग नहीं बोलते, इसे मिलान चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब मिलान चिन्ह ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और पूछा गया किस संख्या का है, तो किस संख्या का हो जाता है, 7 का हो जाता है, क्योंकि यहाँ 5 गो है और यहाँ 2 गो, कितना हो जाता है, 7 का। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा। 7 का मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं देंगे और इस तरह से टेढ़ा करके दे देंगे 5, और 7 कैसे लिखेंगे, फिर दूसरा वाला 1 और 2 कितना हो जाएगा, 7। यानी ऑप्शन नंबर किस में है, 4 नंबर में है। ठीक है, तीसरा में है कि 4 का मिलान चिन्ह होगा 1 2 3 4। ठीक ना, ये रोमन अंक है, ये वाला नहीं होगा, ये तो 2 का है और ये तो 4 का है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आ जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर है कि बारंबारता 13 का टेली मार्क क्या होगा। टेली मार्क को हिंदी में बोलते हैं मिलान चिन्ह। ठीक है, मिलान चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो इसमें डायरेक्ट 13 को दे दिया है, ये तो होगा नहीं। इसमें 5 को देने के बाद ये डायरेक्ट 8 को दे दिया है, ये भी होगा नहीं। इसमें 5 यहाँ दिया है और 5 यहाँ दिया है, बीच में 3 दिया है, इस तरह से रहेगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए पहले 5 गो, फिर 5 गो, 10 गो और बाद में 3 गो, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर।
5वां नंबर है क्वेश्चन कि मिलान चिन्ह, देखिए ये वाला दिया है 5 और 2 किसका है 7 का, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। छठा नंबर है कि मिलान चिन्ह इसका बारंबारता क्या होगा, देखिए यहाँ पर है 5 गो और यहाँ पर 4 गो, कितना हो जाएगा 9 गो, ऑप्शन नंबर 3। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मिलान चिन्ह ये जो किसका दर्शाया गया है, ये 5 5 10 और 3 13, ऑप्शन नंबर 4। 8वां नंबर में है कि मिलान चिन्ह ये 5 5 10 और 4 14, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किसको दर्शाता है 14 को। अगला पूछा है संख्या 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर ज्ञात कीजिए। अभी परिसर का फॉर्मूला आप लोग बताए थे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ा वाला क्या है 9, निम्न सीमा सबसे छोटा वाला क्या है 1, तो 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो इसका परिसर निकलेगा 8 निकलेगा। तो इस प्रकार से जितना भी परिसर पूछा गया है तो आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए 10वां नंबर पूछा है इस आंकड़ा का परिसर ज्ञात कीजिए। आंकड़ा में सबसे बड़ा वाला कौन है 12, सबसे छोटा वाला कौन है 1, तो 12 में 1 घटाएं कितना बचेगा 11, तो इसका परिसर निकल जाएगा 11, ऑप्शन नंबर 4। 11वां नंबर क्वेश्चन में है कि आंकड़े जो इतना दिया गया है इसका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर में सबसे बड़ा वाला देखिए, सबसे बड़ा कौन है 39 है, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है आपका 13। देखिए यहाँ पर कितना है 13, 39 में 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका परिसर 26 निकल जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि आंकड़े जो दिया गया है ये वाला का परिसर होगा, तो सबसे बड़ा वाला देखिए 53 39 95, इसमें सबसे बड़ा है 95, तो क्या लिख देंगे 95। सबसे छोटा वाला देखिए, सबसे छोटा कौन है 55 है, 36 है, 42 25 है, तो सबसे छोटा कौन है 25 है, तो यहाँ घटाएंगे 25, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 70, तो इसका परिसर निकल जाएगा 70 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर में वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा क्या होगा। 10 से 15 देखिए इसको बोलते हैं हम लोग निम्न सीमा, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग उच्च सीमा, तो इसे आप याद रखिएगा। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप जैसे देखेंगे ना आप आराम से मारिएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल 25 से 30 की निम्न सीमा क्या होगा, तो निम्न सीमा 25 होगा, अगर उच्च सीमा पूछता तो 30 होता, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ग अंतराल 10 से 15 का उच्च सीमा क्या था, उच्च सीमा हो जाएगा 15, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि वर्ग अंतराल 20 से 40 की ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा को सबसे ऊंची सीमा क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 2 नंबर में, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह आपको फॉर्मूला बताए थे, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, 10 और 20 को जोड़ेंगे आ जाएगा 30, और 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15, तो इसका वर्ग चिन्ह निकल गया 15, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ग अंतराल 20 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। दोनों को जोड़िए 20 25 हो जाएगा 45 को 2 से भाग देंगे तो निकलेगा 22.5, ठीक है 22.5, तो 22.5 आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। इसमें पूछा है कि वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। दोनों को जोड़िए 30 20 50 को 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा 25, तो इसका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, वर्ग अंतराल 26 से 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। दोनों को जोड़िए 30 20 50 56 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो निकलेगा 28, तो 28 आपका ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट है कि वर्ग अंतराल 20 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़िए आ जाएगा 60 बटे 2 से भाग दीजिए तो निकलेगा 30, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला आप याद रखें तो। नेक्स्ट है कि वर्ग अंतराल 30 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। 40 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 को 2 से भाग देंगे तो निकलेगा 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। अगर आपको रफ्तार लग रहा है तो आप सेटिंग्स में जाकर आप स्लो मोशंस में इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ग अंतराल 10 20 का वर्गमाप ज्ञात कीजिए। इसमें माप पूछा है, माप, तो माप पूछेगा तो बड़ा में छोटा कटा देना है तो कितना निकलेगा 10, तो इसका माप निकल जाएगा 10। वर्ग अंतराल 20 25 का माप, तो इसमें कितना का अंतर है 5 का, तो ऑप्शन नंबर 4। वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप, तो इसमें कितना का अंतर है 10 का, ऑप्शन नंबर 1। देखिए और फटाफट कीजिए। वर्ग अंतराल 60 से 80 की माप क्या होगा 20, क्योंकि आपका अंतर कितना का है 20 का, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। आप ध्यान से देखिए, तो हम लोग ट्रिक्स कैसे निकालेंगे। जैसे सिक्कों को उछालेंगे तो कितना परिणाम प्राप्त होगा, तो इसका ट्रिक से हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ 2 गो सिक्का को उछालें तो 4 परिणाम निकला। अगर मान के चलिए यहाँ 3 गो सिक्का पूछ देगा तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसमें कितने परिणाम आ सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक देखिए, पावर में रखिए 1, क्योंकि एगो सिक्का उछाल रहे हैं, और एक सिक्का के 2 गो पहलू होते हैं, एगो हेड और एगो टेल, 2 गो पहलू होते हैं, तो 2 को रखिए नीचे। 2 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, तो एक सिक्का को उछालेंगे
तो कितने परिणाम आएंगे 2। अब 2 को सिक्का को उछालेंगे तो देखिए सिक्के में 2 पहलू, एगो हेड और एगो टेल, तो पहलू को रखेंगे नीचे। अब इसमें याद रखिए 2 को सिक्का को उछाल रहे हैं तो पावर में रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो परिणाम कितना आएगा 4। अब 3 सिक्के को उछालेंगे तो पावर में रखेंगे 3, तो बट यहाँ तो 2 का 2 रहेगा, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पर 3 को सिक्का उछालेंगे ना तो उसका प्राप्त परिणाम 8 तो आए, ठीक है। अब 4 को सिक्का उछालेंगे तो 2 के पावर रखेंगे 4 और इसको गुना करेंगे कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, 2 दूनी 4, 3 8 दूनी 16। इस तरह से 5 को सिक्का उछालेंगे तो उसका परिणाम कितना आएगा, उसका परिणाम आएगा 32। तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होता है। अब प्राप्त परिणाम क्या होता है, एक पासा मतलब लूडो का जो गोटी होता है उसमें टोटल 6 ठो संख्या अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, रहता है इस तरह से। तो इसमें टोटल परिणाम कितने आते हैं 6 प्राप्त परिणाम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है। पाई चार्ट के लिए ये होता है आपका पाई चार्ट होता है, वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि आंकड़ों को निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है। आप जब क्लास 8 में आप लोग 16 चैप्टर को पढ़े होंगे तो आयत चित्र हम लोग दर्शाए थे, दंड आलेख को भी दर्शाए थे, द्विदंड आलेख को दर्शाए थे, वर्ग चित्र को नहीं दर्शाए थे, तो इसके द्वारा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, तो वृत्त आलेख का दूसरा नाम है अभी पाई चार्ट। क्या होता है पाई चार्ट, और इसका केंद्रीय कोण कितना मान होता है 360 डिग्री, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आंकड़ों के सबसे बड़े एवं छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, तो ऊंच सीमा, बड़े मतलब ऊंच सीमा और छोटे मतलब निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं परिसर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 33वां प्रश्न है कि एक थैले में 4 नीली 2 हरी 5 काली गेंद है। एक थैला है, ठीक ना, उसमें क्या है, उसमें 4 नीली गेंद है, 2 हरी गेंद है, 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, तैयार समझिएगा। पहले टोटल गेंद को जोड़िए तो 4 2 6 6 5 11, तो बट्टा के नीचे रखिए 11 रखिए, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया, तो नीली गेंद के गो है 4 गो, तो ऊपर में रख दीजिए 4, तो 4/11 आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, दाएं के मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक थैले में 4 नीली गेंद 2 हरी एवं 5 काली गेंद है, ठीक है। तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो एक हरी गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले कुल परिणाम को जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो टोटल परिणाम कितने हो गए 11 हो गए, ठीक है। अब बोला है कि हरी गेंद कितना है 2, तो ऊपर में रखेंगे 2, तो 2/11 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक थैले में 4 नीली 2 हरी 5 काली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाली गई गेंद पीली होगी। सबसे पहले टोटल परिणाम 4 2 6 5 11 हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है पीली, तो पीली तो एक भी गेंद नहीं है, मतलब 0 गेंद है, तो 0/11 और इसका आंसर आएगा 0, आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक थैले में 4 सफ़ेद 5 नीली गेंद है, उसे अच्छी तरह से मिला दिया गया है, तो उसके बाद एक गेंद निकाली गई है, तो सफ़ेद गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। टोटल परिणाम 5 और 4 कितना हो गया 9, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रक्रिया 4 है, तो 4/9 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 4 सफ़ेद 5 नीली गेंद है, उसे अच्छी तरह से मिला दिया गया है, उसके बाद एक गेंद निकाली गई है, तो हरी गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए टोटल परिणाम कितने हैं 9, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9। आप पूछा है हरी गेंद निकालने की प्रक्रिया, हरा गेंद तो एक भी नहीं है, मतलब 0 है, तो 0/9 का मतलब क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक जीत प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब प्रक्रिया मतलब क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या पर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। एक सिक्का है तो इसमें एक सिक्का में 2 गो पहलू, एगो हेड और एगो टेल, तो कुल परिणाम 2, तो बटा के नीचे रखेंगे 2,
इसमें चित प्राप्त करने की, चित आ सकता है एक हो तो बटा ऊपर रखेंगे एक, तो 1/2 आपका ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक पट प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक सिक्का में 2 परिणाम टोटल, तो बटा नीचे रखेंगे 2, अरे पट मिलेगा एक हो ऊपर रखेंगे एक, तो 1/2 ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। एक पासा में 6 तक संख्या अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए 2 4 6 ये तो सम संख्या हो गया, मतलब 3 को हो गया सम संख्या। सम संख्या कितना हो गया? 3 को हो गया, ठीक है। और जब विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या 1 3 5, विषम संख्या भी कितना हो गया? 3 को हो गया, ठीक है। अब पूछेगा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होता है? जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है, तो एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 6। तो भाज्य संख्या होता है 2 को और एक होता है अभाज्य संख्या। तो चलिए इसको अभाज्य संख्या निकालते हैं। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, तो पहला हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, एक पासे में सम संख्या 3, विषम संख्या 3, भाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 3। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया, तो एक पासा में कुल परिणाम 6, तो बटा के नीचे 6, सम संख्या 3 तो ऊपर रखेंगे 3, काटेंगे तो निकलेगा 1/2, ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक ना। अगला है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या, पासा में कुल परिणाम 6, विषम संख्या आएगा 3, 3/6 मतलब काटेंगे तो 1/2, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। अब यहाँ सम संख्या प्राप्त होने वाला परिणाम पूछा है, प्रक्रिया नहीं पूछा है। तो सम संख्या के ठो मिलता है? 3 ठो, तो 3 ठो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 4 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 5, तो एक अभाज्य संख्या है ना 4 से बड़ी, एक ठो है, एक ठो, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है कि एक परिवार के 8 सदस्य हैं जिनमें 3 चाय पीता है, 2 को कॉफ़ी पीता है और 1 जूस पीता है। तो 3 2 5, अरे कितना हो गया? 6 हो गया। बाकी 2 को क्या पीता है पता नहीं है, ठीक ना, पीना चाहते हैं। तो चाय पीने वालों की प्रक्रिया क्या होगा? आप याद कीजिए, कुल सदस्य कितने हैं? 8, तो बटा के नीचे 8। अब पूछा है चाय पीने वालों, तो चाय 3 को आदमी पी रहा है, तो ऊपर रखेंगे 3, तो 3/8 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक परिवार के 8 सदस्य हैं जिनमें 3 चाय पीता है, 2 कॉफ़ी पीता है, 1 जूस पीता है, बाकी 2 को बैठल होगा, ठीक ना। तो कॉफ़ी नहीं पीने वालों की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब याद कीजिए प्रक्रिया यहाँ पर जब पूछा है तो कुल परिणाम को नीचे रखेंगे, जैसे टोटल सदस्य 8 गो है। आप पूछा है चाय नहीं पीने वालों, कॉफ़ी नहीं पीने वाला, तो 8 गो सदस्य है, 8 गो सदस्य में 2 गो सदस्य यानी कॉफ़ी नहीं पिएगा, तो बाकी तो 6 गो सदस्य पिएगा ना। बात को समझिए, 2 को कॉफ़ी पीने वाला था तो कॉफ़ी नहीं पी रहा है, तो 8 में से 2 नहीं पी रहा है, तो 6 तो बचा ना, तो 6/8, इसको काटिए 2 3 6, 2 चौक 8, तो 3 बटे कितना आ गया? 4, तो 3/4 आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आलेख से दिया गया है। ये आलेख वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है और ये एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार, ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखते देखते आप आंसर मार देंगे। बोला गया है कि नीचे दिए हुए आयत चित्र में कितने विद्यार्थी की लंबाई 140 सेंटीमीटर तक है? 140 सेंटीमीटर यहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक देखिए 140 सेंटीमीटर, यही 125 130 135 140, तो यहाँ से नीचे सब जोड़ दीजिए। 14 और 8 कितना हो जाएगा? 14 और 10 हो जाएगा 24, 24 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। तो 32 विद्यार्थियों की लंबाई कितनी है? 140 सेंटीमीटर तक। 32 विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कॉलोनी में 160 परिवार के सर्वे में बच्चों की संख्या निम्नांकित दंड आलेख में दिखाया गया है। कितने परिवार में बच्चों की संख्या 2 है? तो कितने परिवार में बच्चों की संख्या 2 है? तो देखिए 70 परिवार में बच्चों की संख्या 2 है, क्योंकि ये परिवारों की संख्या को दर्शाया गया है, ठीक ना। और यहाँ है बच्चों की संख्या। अगर पूछता बच्चों की संख्या 3 है तो 50 परिवारों की संख्या, बच्चों की संख्या 3 है। अगर पूछता बच्चों की संख्या 4 तो 10 परिवारों में बच्चों की संख्या 4 है। तो 2 जो बच्चा है ना वो 70 परिवार के पास है, तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी 70 परिवार के पास, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दिए गए पाई चार्ट में विद्यालय के 200 बच्चों पर कराए गए सर्वे का है, जिसमें शिक्षिका ने पता किया कि कितने बच्चे अपने घरों को
घरों में स्पोर्ट्स चैनल देखना पसंद करते हैं। अभी आपको बताइए कि पाई चार्ट में जो होता है टोटली 100% होता है। अगर इसका केंद्रीय कोण पूछेगा तो 360 डिग्री बोलेगा, अगर परसेंटेज पूछेगा तो टोटली 100% तक होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि स्पोर्ट्स चैनल, आप ध्यान से देखेंगे स्पोर्ट्स चैनल कितना है, स्पोर्ट्स चैनल 25% है। कितना परसेंट? 25%। टोटल बच्चा कितना है? 200 है। अगर टोटल बच्चा 200 और इसमें पूछा है 25%, क्योंकि स्पोर्ट्स चैनल पूछा है, तो 200 का 25% निकालिए, तो 200 का 25% माने क्या हो जाएगा, बटा में 100, 2 0 2 0 कट जाएगा, तो 25 दूना 50। तो स्पोर्ट्स चैनल देखने वाला कितना हो जाएगा? 50। अगर क्वेश्चन पूछता मूवी देखने वाला, अगर टोटल संख्या 200 है तो 200 का क्या निकालते हैं? 20%। और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, और ये 0000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20 दूनी कितना बचेगा? 40। अगर मूवी का पूछता तो आंसर हो जाता 40 हो जाता। अगर कार्टून का पूछता तो इस तरह से आप लोग निकाल दीजिएगा। ठीक ना, निकालना बहुत ही आसान है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, संलग्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री 900 रुपये की आमदनी हुई तो कुल आमदनी कितनी हुआ। क्वेश्चन का है कि जब हम लड्डू को बेचे तो टोटल कमाई हुआ आमदनी 900, केवल लड्डू की बिक्री में। बात को समझिएगा, लड्डू केवल बेचा तो 900 कमाई हुआ। आप सोचिए कि यहाँ पर इतना कुछ बेचा गया है तो कितना कमाई हुआ होगा, तो ज़्यादा कमाई हुआ होगा ना। अब पता कैसे करेंगे? अब लड्डू बिक्री कितना परसेंट हुआ है? 30%। अगर हम 30% बेचते हैं और मेरा कमाई कितना हो जाता है? 900। कितना हो जाता है? 900। अगर हम 1% बेचेंगे तो मेरा कितना कमाई कितना होगा? 900/30। 900/30। अगर हमको पूछा है टोटल आमदनी, तो टोटल परसेंट कितना होगा? 100। तो अगर हम 100% को बेचेंगे तो 900/30 गुना कितना हो जाएगा? 100। ये 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 900 को तो 300 बार में कटेगा, और 300 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3000। तो टोटल आमदनी कितना हुआ होगा मेरा? 3000 हुआ होगा। ठीक ना, क्यों? क्योंकि 30% में जब 900 का लाभ होता है तो पहले 1% में 900/30 और बाकी 100% को हम लोग गुना कर देंगे, काट कूट कर देंगे, 3000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 में 3000 दिया गया। अगला क्वेश्चन है और लास्ट नंबर क्वेश्चन है 50वां नंबर का है कि संलग्न पाई चार्ट पूरे माह एक परिवार के विभिन्न मंदों को में व्यय एवं उसकी बचत प्रतिशत में को दर्शाता है। तो यदि परिवार की मासिक आय 20,000 है तो कुल बचत कितना किया गया? कुल बचत, आप देखिए बचत यहाँ पर कितना किया गया है? 20% बचत किया है। महीना में कितना कमाता है? 20,000। महीना में कितना कमाता है? 20,000। और कुल बचत कितना हो? तो देखिए 20,000 कमाता है और उसमें 20% क्या करता है? बचत करता है। तो 20,000 का 20% पहले निकलता है कितना है? पहले निकाल लीजिए। ये हो गया 20,000 का 20% निकालेंगे तो बट्टा में हो जाएगा 100, 0000 कैंसल आउट, 200 और 20 को गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 और कितना हो जाएगा? 3। तो 4000 बचत करता है कुल बचत, तो 4000 बचत करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगर पूछता है कि शिक्षा में कितना खर्च करता है तो 20,000 का 20% निकाल लेते हैं। अगर पूछता भोजन में तो इसका 25% निकाल देते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से पूछता मकान किराया 15% निकाल देते हैं। परिवहन पूछता तो इसका 5% निकाल देते हैं। ठीक ना, तो इस 16 चैप्टर में जो था आप लोग का VVI 50 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। ठीक ना, अगर ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। या तो इसका इस जैसा मॉडल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना, या तो इसी तरह टाइप का क्वेश्चन रहेगा यहीं से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 50 क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर आप हमारे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो हमारे चैनल पर आप लोग को मिलता रहेगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक घर में अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार बांटिए। धन्यवाद।